तारीख 27 अक्टूबर 2019। जगह सीरिया का आसमान, बेरिशा गांव के ऊपर। रात का घना अंधेरा था लेकिन सन्नाटा नहीं था। हवा में हेलीकॉप्टरों के पंखों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। 8 अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। इनके अंदर बैठे थे दुनिया के सबसे बेहतरीन योद्धा, डेल्टा फोर्स और रेंजर्स। उनका मिशन सिर्फ एक था, दुनिया के सबसे वांटेड आतंकी अबू बकर अल बगदादी को ढूंढना और खत्म करना। उस वक्त बगदादी एक घर में अपने परिवार के साथ सो रहा था, इस बात से बेखबर कि उसकी मौत बस कुछ ही मिनट दूर है। कहानी थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बगदादी सिर्फ एक अनपढ़ आतंकी नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा शख्स था। उसने इस्लामिक स्टडीज में पीएचडी की थी, लेकिन 2003 में इराक युद्ध के बाद वो कट्टरपंथी हो गया। 2004 में अमेरिका ने उसे पकड़ा भी था और कैंप बुक्का जेल में रखा। वही जेल उसके लिए यूनिवर्सिटी बन गई, जहां उसने अपना नेटवर्क बनाया। छूटने के बाद उसने आईसिस, इस्लामिक स्टेट बनाया और पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके राज में कत्लेआम हुए और पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक हमले करवाए गए। अमेरिका ने उसके सिर पर 2.5 करोड़ डॉलर, करीब 200 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जो ओसामा बिन लादेन के बराबर था। लेकिन वो एक गोस्ट बन चुका था। वो कभी फोन इस्तेमाल नहीं करता था, कभी इंटरनेट पे नहीं आता था। कई सालों तक सीआईए को लगा कि शायद वो मर चुका है, लेकिन एक गलती के कारण सीआईए का जाल में फंस गया। मई 2019 में एक बड़ी सफलता मिली। बगदादी का साला पकड़ा गया। पूछताछ में उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। बगदादी आईसिस के इलाके में नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों के इलाके इदलिब में छिपा है। ये वैसा ही था जैसे चोर पुलिस स्टेशन के बगल में छिपा हो। सीआईए ने निगरानी शुरू की। उन्होंने देखा कि एक खास कंपाउंड घर है जहां कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फोन सिग्नल नहीं है, लेकिन वहां गार्ड्स हमेशा तैनात रहते हैं। ड्रोन ने वहां एक आदमी को देखा जो लंगड़ा कर चलता था और सिर्फ रात को बाहर आता था। जब एक पुराने अंडरवियर से मिले डीएनए को मैच किया गया तो पक्का हो गया ये बगदादी ही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया, ऑपरेशन कायला म्यूलर शुरू करो। यह नाम उस अमेरिकी लड़की के नाम पर था जिसे ISIS ने मार दिया था। रात के करीब 1:10 बजे सीरिया का समय अमेरिकी हेलीकॉप्टर उस कंपाउंड के ऊपर पहुंचे। जहां शांति होनी चाहिए थी, वहां गोलियां चलने लगी। जमीन से कुछ लड़ाकों ने हेलीकॉप्टरों पर फायर किया, लेकिन अमेरिकी गनशिप्स ने तुरंत जवाब दिया और उन्हें हेलफायर मिसाइलों और मिनी गन से उड़ा दिया। हेलीकॉप्टर लैंड हुए और डेल्टा फोर्स के कमांडो ने घर को घेर लिया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं। उन्हें डर था कि दरवाजे पर बम हो सकता है, इसलिए उन्होंने घर की दीवार ही उड़ा दी और अंदर घुस गए। डेल्टा फोर्स ने लाउड स्पीकर पर चिल्लाया, औरत और बच्चे बाहर आ जाएं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डर के मारे 11 लोग, औरतें और बच्चे बाहर आ गए। उन्हें बचा लिया गया, लेकिन बगदादी अभी भी अंदर था। जब डेल्टा फोर्स अंदर घुसी तो बगदादी डर गया। वो शेर की तरह नहीं, बल्कि एक चूहे की तरह भागा। वो अपने साथ 2 छोटे बच्चों को लेकर घर के नीचे बनी एक सुरंग में घुस गया। डेल्टा फोर्स ने अपने खास कुत्ते, जिसका नाम कोनन था, को पीछे भेजा। कोनन और एक रोबोट आगे बढ़े। सुरंग के आखिरी छोर पर बगदादी फंस गया था। आगे रास्ता बंद था और पीछे से अमेरिकी सैनिक आ रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने वही किया जो एक कायर करता है। उसने अपनी आत्मघाती जैकेट का बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। सुरंग ढह गई। बगदादी ने खुद को और उन 2 मासूम बच्चों को उड़ा दिया और मिशन पूरा हुआ। धूल जमने के बाद सैनिकों ने वहां से डीएनए सैंपल लिया और तुरंत टेस्ट किया। नतीजा आया, एक 100 मैच। बगदादी मारा जा चुका था। सुबह होने से पहले अमेरिकी सेना वहां से निकल गई। जाते जाते उन्होंने पूरे कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक करके उसे मिट्टी में मिला दिया, ताकि वह जगह आतंकियों के लिए कोई तीर्थ स्थल न बन जाए। अगली सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर कहा, अबू बकर अल बगदादी मर चुका है। वह एक कुत्ते की तरह मरा, वह एक कायर की तरह मरा। इस तरह एक अंधेरी रात में दुनिया के सबसे बड़े आतंकी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया।